कोई भी अगर क्राइम करता है तो क्राइम करने वालों के हरियाणा में कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। या तो वो क्राइम करना छोड़ देंगे या फिर उनकी जगह जेलों के अंदर होगी। स्पष्ट आदेश दे दिए हैं और पुलिस को पूरी तरह से इस बात के दिशा निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अगर कोई क्राइम अगर करता है या कोई जिन्होंने किया है उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई जा रही है और सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को अम्बाड़ा पहुंचा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, उन सब की जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। इसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया था और उसको आगे बढ़ाने का काम अब माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने जिस तरीके से कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप जयंती हमने इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती अभी हाल ही के अंदर रोहतक के अंदर मनाई। इसी तरीके से महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती, रविदास जी की भी जयंती, अम्बेडकर जी की भी, सबकी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सबकी जयंतियाँ मनाने का काम सरकारी स्तर पे करते हैं। और पिछली साल पहली बार हमने सरकारी स्तर के ऊपर महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर से, अम्बाड़ा से भी अच्छे खासे लोग उसके अंदर शामिल हुए थे, बड़ी संख्या में हुए थे। इस बार भी हम भिवानी के अंदर मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ समाज के लोग जाएंगे और जहाँ अपने गुरु को याद करने का काम करेंगे, वहीं इस समारोह में मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उसमें आएंगे। तो वहाँ माननीय नायब सैनी जी का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने सभी को सम्मान देते हुए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। और जहाँ तक, क्योंकि जो प्रजापति समाज है वो भी मोस्ट बैकवर्ड में आता है, जहाँ तक बैकवर्ड समाज की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में विशेषकर जो बैकवर्ड क्लास है, एससी क्लास है, उनको बहुत सम्मान मिला है, उनको उनका हक भी मिला है। क्योंकि पहले जिस तरीके के हालात थे प्रदेश के अंदर और सरकारों के अंदर, नौकरियां या तो पॉलिटिकल सिफारिश पे मिलती थी या पैसे से मिलती थी। बैकवर्ड समाज के लोग हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, ना तो इनके पास ज़्यादा पैसा होता, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती, इसलिए योग्य होते हुए भी इनके बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था और इनके साथ न्याय नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इनके साथ न्याय करने का काम किया है। और चाहे मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको लिए, खासकर जो पहले BCA के लिए पंचायतों के अंदर आरक्षण किया, लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने का काम किया, अभी BCB को भी आरक्षण देने का काम किया है, ताकि उन लोगों को भी मुख्य धारा में आ सके जो अब तक वंचित रह गए थे। इसी तरीके से हमारी जो चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र के अंदर था कि हमारी सरकार बनने के बाद में हम जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसको भी 10% अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कि जिन्होंने पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस बात के पास करने का काम किया कैबिनेट मीटिंग में कि आज से ही जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसका 10% से अलग से आरक्षण होगा। क्योंकि हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की वो इसलिए की थी, जो वंचित वर्ग है, जो रह गया है पीछे, उनके साथ जो है न्याय हो सके, और वो न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है। और इसी यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार
प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी सरकार बनी है। कोई इश्यू था कोई उसके इन्वेस्टिगेशन का और का, अगर वो अभी हो गया होगा तो उसको जल्दी हम पूरा करने का काम करेंगे। और हमारे जो डिपार्टमेंट है, जहाँ तक चाहे वो सड़कों की बात करूँ तो हमने हमने जो टारगेट बनाया था वो हमने गड्ढे उनको भरने का काम किया है। 14,300 किलोमीटर रोड हमारी डीएलपी पीरियड के अंदर थी और उनसे जो जिन जिन एजेंसीज ने उन पे काम किया था उनसे ठीक करवाई। और बाकी जो लगभग 5,000 किलोमीटर की हमारी जो रोड थी वो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, उनके हमने प्रोग्राम बना दिए। इसी साल के अंत तक उनको कारपेट कर दिया जाएगा और बाकी जो रोड है उनके भी गड्ढे भरने का काम हमने किए हैं। उसका जो भी प्रोसीजर पूरा करके और उसका हम करवाने का काम करेंगे। कोई भी देखिए कई चीज़ उसके अंदर आ जाती है लिटिगेशन के अंदर या और कोई दूसरी चीज़ों के अंदर, तो डिले हो जाता है। बाकी हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से और स्मूथली जो है चल रहा है। हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं कि मानसून का मौसम है, इसलिए चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी हैं, उनका जो सड़क के साथ साथ नाले बड़े हैं उनकी सफाई के लिए, और हमारे जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी हमने कह दिया है कि जो सीवरेज की सफाई वगैरह और समुचित तरीके से करें, ताकि इस बारिश के मौसम से कहीं भी कोई शहर के अंदर दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो सुविधाएं हैं वो देने का काम कर रहे हैं। तो गाँव के अंदर भी हम महाग्राम योजना के तहत जो बड़े गांव है 10,000 की आबादी है उससे ऊपर की आबादी है, वहाँ भी हम सीवरेज का पानी का 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी हम देने का काम कर रहे हैं और सीवरेज की व्यवस्था दे रहे हैं, ताकि जो बड़े गाँव के लोग हैं वो शहर की तरफ ना भागे, वो सारी सुविधाएं उनको गाँव के अंदर ही वो मिल सके। इन तमाम चीज़ों पर हमारा डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में नई चीज़, नए इनोवेटिव आइडिया वो बताते हैं और पूरे जो देश के लोगों से कनेक्ट होकर के किस तरीके से कौन क्या क्या कर रहा है इस बात की भी चर्चा करते हैं और नए आइडिया देने का काम करते हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता है, हम सारे के सारे लोग हम बूथ पर जा कर के और उनके कार्यक्रम देखते हैं। तो उसका हमारा एक पार्टी का संगठन का सिस्टम बनाया हुआ है, तो इस बार भी उसी तरीके से हम देखेंगे।